बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक केस लॉ जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो हस्बैंड की सिविल रवियन थी उसको डिसमिस किया और उसमें उसको हैवी कॉस्ट सेक्शन 35A CPC के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। इसमें हस्बैंड ने 54-55 के नाल जो ज़मीन थी अपनी एग्रीकल्चर लैंड वो अपनी सेकंड वाइफ को हिबा की थी, लेकिन 10 साल के बाद वो कोर्ट में आ जाते सिविल कोर्ट में कि मैंने ये जो ज़मीन थी एग्रीकल्चर लैंड अपनी वाइफ को हिबा नहीं की और अब मेरी वाइफ ने आगे फर्दर सेल कर दिया, तो जो सेल है उसको भी कैंसिल किया जाए। इसके इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि जो हस्बैंड था उसकी फ़र्स्ट वाइफ की डेथ हुई, उसने सेकंड मैरिज की। सेकंड मैरिज के बाद उसने अपनी वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी जो थी एग्रीकल्चर लैंड की 56 के नाल उसने जो अपनी प्रॉपर्टी थी एग्रीकल्चर लैंड की वो अपनी वाइफ को हिबा कर दी। उस वाइफ की फर्स्ट हस्बैंड से भी 2 बेटियां थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वाइफ है उसकी इन 2 बेटियों की शादी की उम्र होगी। उसने उनकी शादी करने के लिए अपनी जो लैंड थी, अपनी लैंड मतलब एग्रीकल्चर लैंड जो कि उसके हस्बैंड ने उसको हिबा की थी, उसमें से उसने 4-5 के नाल जो लैंड थी वो एग्रीकल्चर लैंड उसने सेल कर दी। जब सेल कर दी, हालांकि हस्बैंड की कंसेंट से की, लेकिन बाद में कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं फैमिली में भी, तो उन्होंने इसको ये ऑप्शन दी कि आप सिविल दावा दायर करें। जब दावा दायर किया तो वहाँ पे जो सिविल कोर्ट थी उसने दावा खारिज कर दिया कि जो आपने गिफ्ट कर चुके हैं आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। उसने कहा कि ये मिली भगत से मेरी वाइफ ने मुझसे थंब इम्प्रेशन लगवाए थे और मैंने बिल्कुल गिफ्ट नहीं किया, मुझे पता ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी किस तरह से हिबा हुई है वाइफ को। लेकिन जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उसने कहा कि जी 10 साल पहले ये मिली भगत हुई थी, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जो पेपर्स पे अंगूठे वगैरह लगाए थे। तो एट द सेम टाइम उसने कहा कि मेरी वाइफ ने कहा था कि हम लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, क्योंकि जब सेकंड वाइफ की शादी हुई तो एक ही कमरा था, तो उसके बाद ही सारा सेटअप बना, तो उस लिए जो मैंने तो इस वजह से थंब इम्प्रेशन पेपर्स पे लगा दिए थे। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर था, हल्का पटवारी था, तहसीलदार था, इन सब की मिली भगत से मेरे से इन्होंने थंब इम्प्रेशन लगवाए और मेरी ये प्रॉपर्टी जो थी 56 के नाल ये इन्होंने मेरी वाइफ के नाम पे हिबा कर दी, जो कि इलीगल है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सिविल कोर्ट थी उसने दावा डिसमिस कर दिया। फिर जो प्लेंटिफ था वो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उसकी जो अपील थी डिसमिस कर दी। यहाँ पर फिर केस आ जाता है सिविल रवियन हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने 2021 में ये सिविल रवियन जो थी 1 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हस्बैंड ने अब वाइफ को जो गिफ्ट किया था वो कैंसिल कर नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ भी नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का उसके कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल जिस तरह से है आर्टिकल 2A, 3A, 25, 3, 31, 34, 35, 37 एंड 38, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि फ़ीमेल को प्रोटेक्शन देते हैं उसके राइट्स के हवाले से। उस जो स्टेट लॉज है, जो स्टेट लॉ है वो भी फ़ीमेल को मैरिड हो अनमैरिड हो उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से भी जो हिबा कर दिया है उससे वापस नहीं लिया जा सकता। बेशक ये आर्टिकल्स जो हैं ये हिबे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस ने ये डिसाइड किया कि ये हिबा तो इसने अपनी मर्जी से किया था, क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन थी ट्रायल कोर्ट में इसने उसमें कहा था कि हम मेरे से मिली भगत से 10 साल पहले मेरे से थंब इम्प्रेशन लगवाए। जब इससे दूसरा क्वेश्चन किया ट्रायल कोर्ट में कि कितने साल पहले घर बनवाया, तो उसने यही बताया कि जो ईयर उसने बताया उसके हिसाब से 6 साल का बनना था। तो बेशक ये दोनों अक्रेंस जो हैं लोन के भी और हिबा करने के भी, ये दोनों जो अक्रेंस हैं ये हुए तो हैं, इससे डिनाइल तो नहीं है ना वाइफ की तरफ से ना हस्बैंड की तरफ से। लेकिन जो कोर्ट थी उसने यही आखज किया गया इससे कि जो हस्बैंड ने अपनी मर्जी से हिबा किया था जो कि 10 साल पहले हुआ, अगर इसी के ही हस्बैंड के ही बयान को मद्देनज़र रखा जाए क्रॉस एग्जामिनेशन में जो घर बनाया गया उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 साल का आ रहा है, तो यहाँ पर 4 साल का डिफरेंस आ रहा है जिसको हस्बैंड किसी तरीके से उसको ये गैप है उसको फिल नहीं कर रहा है इस गैप को। तो इस वजह से जो सिविल रवियन थी हाई कोर्ट में वो भी हस्बैंड की डिसमिस हुई। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी रिमार्क्स दिए कि बेशक पोजेशन जो था हस्बैंड के पास ही था या फिर जो प्रॉपर्टी का ख्याल रखा जा रहा था वो भी हस्बैंड ही रख रहा था 10 सालों से, लेकिन यहाँ पर
अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी देखा जाए तो जब वाइफ की शादी हो जाती है तो वो टोटली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो हस्बैंड की ऑब्लिगेशंस हैं, उसके राइट्स हैं कि वो अपनी वाइफ को फाइनेंशियली और हर तरह से उसको सपोर्ट करे। तो यहाँ पर अगर कोई भी हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी को भी मैनेज करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर्टी जो होगी अब हस्बैंड की है। वो प्रॉपर्टी फीमेल की प्रॉपर्टी, अगर डॉक्यूमेंट्स में फीमेल्स की प्रॉपर्टी आ रही है तो वो प्रॉपर्टी फीमेल की होगी, वो हस्बैंड की नहीं होगी। और हमारी सोसाइटी में देखा जाए एक कल्चर है, हमारी सोसाइटी में ये चल रहा है कि वाइफ, अब काफ़ी लोगों की वाइफ के अकाउंट्स की मैनेजमेंट है, प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट है, तो वो खुद तो नहीं करती हैं, वो हस्बैंड ही उनके उसको सिस्टम को रन कर रहे होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है लैंड है, चाहे वो कमर्शियल लैंड है। तो इस वजह से ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी होगी तो फीमेल की, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो इस सिस्टम को रन कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर 10 सालों में बेशक उसके सारे मामलात को हस्बैंड देखता रहा है, एग्रीकल्चर लैंड को है, जो टाइटल है वो वाइफ का है और वो ऑनरशिप भी वाइफ की ही तस्वर की जाएगी। यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि वाइफ जो है लॉयल रही है अपने हस्बैंड के साथ, जो कि हस्बैंड ने डिनाई नहीं किया, उसको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती रही, उसके बच्चों की माँ है और हर तरह से वाइफ ने उसके सिस्टम को, उसके घर को मैनेज रखा। तो यहाँ पे हस्बैंड ने इन सारी चीज़ों से डिनाई नहीं किया। तो कोर्ट ने भी कहा कि जब कोई चीज़ अपनी वाइफ को दी जाती है, कोई गिफ्ट किया जाता है, तो वो ये होता है कि जो उसकी अफेक्शंस हैं या उसकी सर्विसेज जो हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से वो फिर परफॉर्म करती है। तो ये एक नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर भी जो कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि उस वक़्त तो हस्बैंड ने हिबा कर दिया था, अब इसने हर तरह की सर्विसेज अदर से ले ली हैं, बच्चे भी हो गए हैं, तो बच्चों का ख्याल भी रख रही है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर्विसेज अवेल करने के बाद आप उसकी जो वो लॉयल रही है आपके साथ, तो आप उसकी अफेक्शंस को और इस तरह से आप इस हिब्बे को कैंसिल कर दें, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। इस वजह से ऑनरेबल जस्टिस ने यहाँ पर उसको 1 लाख फ़ाइन किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।